हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है हमें 8 पार्ट दिए हुए हैं और हमें जो है इनको चेक करके बताना है ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन कौन से नहीं है। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वो इक्वेशन होती है जिसमें जो है हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, जिस भी इक्वेशन में हमारी जो है वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखी है जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही बताया था, ax² + bx + c = 0। अब आप देखिए, और इस a की वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, यानी ये जो a है ना ये नॉट = 0 होना चाहिए। अगर इस a की वैल्यू 0 हो गई तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अगर इस b की वैल्यू 0 हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी हमारा वेरिएबल आ जाएगा और उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगा, मगर इस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। अब आप जो है इसको देखिए ध्यान से, ये हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, a + b के स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस में b² + 2ab। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है ये। अब आप देखिए यहाँ पर a की जगह क्या दिया हुआ है, x, और b की जगह क्या दिया हुआ है, 1। अब आप देखिए a का स्क्वायर यानी यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पर फॉर्मूले में 2 है ना, 2 इंटू में a इंटू b, a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू क्या है हमारी 1 = अब ये जो है हमने कर लिया इधर का काम। अब इसको देखिए यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ, यानी ये जो 2 है इस x की भी मल्टीप्लाई में और इस -3 की भी, 2 की मल्टीप्लाई x में तो आपका 2x और 2 की मल्टीप्लाई -3 में -6। तो अब आप देखिए यहाँ पर से x² आ जाएगा, प्लस में ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस में ये 2 इंटू x 2x हो जाएगा। बस 1 की मल्टीप्लाई जहाँ में भी करते हैं इट इज़ वही डिजिट। अब आप देखिए 2x माइनस में 6। अब आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 2x + 1 और प्लस में 2x, इन दोनों को जो है इधर ले आइए, इनके साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x, ये प्लस का 6 माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का 6, इधर आपकी क्या बची, इधर 0 रह गई। अब आप देखिए यहाँ पर से ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, तो ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा, यानी x तो यहाँ पर से हमारा 0 ही हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x², ये 6 + 1 7। तो देखिए ये जो है ये हमारा यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देखिए हम जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप यहीं तक छोड़ दीजिए, बहुत है। x² प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 0x और प्लस 7 = 0, यानी x क्या है यहाँ पर 0 है, तो x यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए यहाँ पर जो है बस आप ऐसे लिख दीजिए, hence it is a quadratic equation। तो ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। रीज़न क्योंकि सिंगल वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री इसमें इक्वेशन में हमारी 2 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब आप जो है सेकंड पार्ट को देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। x² - 2x एज इट इज रखिए पहले, उसके बाद इस -2 को बाहर निकाल के रखिए और 3 - x ब्रैकेट में ही रख लीजिए। यहाँ पर x² आ जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, ये आपका -2 की मल्टीप्लाई प्लस के 3 में तो -6, -2 की मल्टीप्लाई प्लस माइनस के x में तो माइनस देखिए, -2 इंटू -x, माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस का 2x। तो अब आप जो है इन दोनों वैल्यू को जो है इधर उठा के ले आइए। यहाँ पर ये x² माइनस में आपका 2x और ये 6 इधर माइनस का, इधर आगे प्लस का 6, ये इधर प्लस का 2x है, माइनस का 2x = 0। अब आप देखिए यहाँ पर x² तो एज इट इज रखिए, -2x और -2x, माइनस हमेशा हमारा क्या होता है, प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, माइनस के साथ आएगा ये 4x
और प्लस में 6 आपका एज इट इज इक्वल टू 0। देखिए बिल्कुल जो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है ये एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट दिए हुए हैं, सब में हमें यही बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा नहीं। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई इस x में, फिर x की मल्टीप्लाई इस 1 में भी, फिर -2 की मल्टीप्लाई इस x में, और फिर -2 की भी मल्टीप्लाई 1 में भी। तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई प्लस के 1 में तो प्लस का x आपका आ जाएगा, और -2 की मल्टीप्लाई x में तो आपका माइनस का 2x आ जाएगा यहाँ पर से। और यहाँ पर देखिए -2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 में तो माइनस का 2 ये आपका आएगा। यहाँ पर x की मल्टीप्लाई इस x में करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इस x की मल्टीप्लाई इस प्लस के 3 में करेंगे तो आपका ये प्लस का 3x हो जाएगा। फिर आप जो है -1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो इस बार आपका माइनस का x आएगा। जब -1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस का x आएगा। -1 की मल्टीप्लाई फिर करेंगे प्लस के 3 में तो माइनस का 3 आएगा। देखिए -1 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 3 आपका ये आएगा। तो बस इसको जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर ये देखिए यहाँ पर है प्लस का x माइनस का 2x, यानी ये 1x है। 1 जिस भी वेरिएबल हमारा सिंगल दिया हुआ हो उससे स्टार्टिंग में 1 होता है, 1 को बस हम लिखते नहीं है। देखिए 2x में से 1x गए और यहाँ पर क्या रह जाएगा x, और माइनस के साथ आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, माइनस का x -2। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3x माइनस 1x, यानी ये 1x है तो कितना रह जाएगा 2x। यहाँ पर प्लस का 2x आएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। देखिए प्लस का 3x बड़ा है ना 1x से, तो प्लस का 2x -3। तो यहाँ पर से आपका एक्स स्क्वायर माइनस में x और -2, इन तीनों वैल्यू को जो है आप इधर ले आइए। माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस का है ना, इधर ये प्लस का 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा। इधर ये माइनस का 3 है तो ये आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पर से प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। सबके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम जो है इक्वल टू से इधर ले आइए। दोनों प्लस के थे तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, इधर आपकी 0 रह गई। अब आप जो है देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर तो हमारा कट ही जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस का x और माइनस का 2x, माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, यानी ये 1x है तो कितना हो जाएगा माइनस का 3x। माइनस माइनस प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, और माइनस का 2 और प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा मगर प्लस की वैल्यू आएगी, प्लस का 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर और इज इक्वल टू 0 क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा सिंगल वेरिएबल है मगर यहाँ पर कितनी इसकी हाईएस्ट डिग्री दे रखी है 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वो होती है जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 2, यहाँ पर आई है हमारी 1। तो ये हमारा यहाँ पर आप लिख दीजिए हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वो होती है जिसमें वेरिएबल में हाईएस्ट, जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और यहाँ पर आया है 1, यहाँ पर से एक्स स्क्वायर उड़ ही गया तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। देखिए अब आप फोर्थ पार्ट को देखिए। सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x के साथ, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर -3 की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे, फिर -3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी करेंगे। तो चलिए करते हैं। x की मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर हम x की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो प्लस का एज इट इज़ x ही आ जाएगा। अब हम करेंगे -3 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, -3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो माइनस का 6x आएगा आपका। देखिए -3 की कर रहे हैं ना 2x से तो माइनस का 6x आएगा। -3 की मल्टीप्लाई करिए 1 के साथ तो आपका माइनस का 3 आ जाएगा। तो अब इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, x की मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो आपका प्लस का 5x आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर तो 2x स्क्वायर आपका एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का x यानी ये 1x है, ये माइनस का 6x। ये देखिए जब हम 6x को में से 1x को घटाएंगे तो आपका क्या रह जाएगा 5x, और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर बड़ी है, माइनस का 3 आप एज इट इज़ लिखिए, एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x लिख दीजिए यहाँ पर। अब आप देखिए इन दोनों वैल्यूज़ को जो है हम इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 3, इन दोनों को इधर उठा के ले आएंगे तो इनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का 5x है तो माइनस का 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 0।
अब आप देखिए यहाँ पर ये है 2x², ये यानी यहाँ पर है 1x²। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मैं जो है समझाने के लिए यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ। 2x² में से हम 1x² घटाएंगे तो कितना रह जाएंगे 1x²। यहाँ पर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, x² आपका रह जाएगा। अब आप देखिए माइनस का 5x, माइनस का 5x, माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ हमारी वैल्यू आती है। माइनस का 10x आ जाएगा, -3 को भी आप एज इट इज लिख दीजिए। देखिए ये जो है हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, तो ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है और बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। अब देखिए 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको भी इसी तरीके से 2x की मल्टीप्लाई करिए x में, तो क्या आ जाएगा आपका 2x²। फिर हम करेंगे 2x की मल्टीप्लाई -3 में, तो आपका आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। देखिए माइनस का 6x इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। फिर आप करिए -1 की मल्टीप्लाई करिए x के साथ, तो माइनस का x एज इट इज आ जाएगा। फिर आप -1 की मल्टीप्लाई करिए -3 से, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। देखिए जब हम करेंगे -1 इंटू में -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा। अब हम इधर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, x की x के साथ x², फिर x की इस 1 के साथ, तो माइनस का x आएगा, क्योंकि माइनस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो आपका प्लस का 5x आ जाएगा। देखिए 5 इंटू x हो जाएगा, तो प्लस का 5x, और 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, तो माइनस का 5 आपका आ जाएगा। बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2x², यहाँ पर है माइनस का ये 6x और ये माइनस का x यानी 1x, -6x -1x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, मगर माइनस के साथ आएगा 7x, तो प्लस का 3 रख दीजिए आप। अब इधर भी सॉल्व कर लीजिए x²। देखिए यहाँ पर माइनस का x यानी माइनस का 1x, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। देखिए जब आप इसको माइनस करेंगे 5x में से 1x को घटाएंगे, तो यहाँ पर आपका प्लस का 4x आएगा। माइनस कर देंगे हम, मगर प्लस के साथ 4x आएगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। माइनस का 5 आप इसके एज इट इज़ आ जाएगा आपका। तो अब आप देखिए यहाँ पर से 2x² माइनस में 7x प्लस में 3, इन तीनों डिजिट को इधर उतार लीजिए और इनके जो है साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 4x है तो माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 5 है तो आपका प्लस का 5 हो जाएगा, = 0। तो बस अब आप देखिए 2x² में से जब हम -1x² को घटाएंगे, ये माइनस का है ना, तो आपका यहाँ पर x² आ जाएगा, 1x² आ जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब करेंगे हम x को, माइनस का 7x और माइनस का 4x, क्या हो जाएगा माइनस माइनस ही हमारा ऐड हो जाएगा, माइनस के साथ वैल्यू आ जाएगी। 7x और 4x कितना हो जाएगा 11x, और माइनस के साथ वैल्यू आएगी प्लस। ये देखिए प्लस का 5 प्लस का 3, तो दोनों प्लस के आराम से प्लस का 8 ही हो जाएगा, = 0। 5 + 3 8 हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, और सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसमें 2 है, तो ये भी हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दीजिए हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसमें एकदम हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है ये इक्वेशन। देखिए इसके जो है हम 6th पार्ट को देखते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले अब जो है इसमें आप इसको तो आप एज इट इज लिखना। देखिए ये हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, हमारा जो है a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। देखिए a - b ब्रैकेट में स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a² प्लस में b² माइनस में 2ab, ये आपने पढ़ा होगा। तो हम जो है इसको इसी एक्सपेंड में कर लेंगे। देखिए इसको तो आप एज इट इज लिखिए इधर वाले को, x² प्लस में 3x + 1। तो देखिए यहाँ पर a² यानी यहाँ पर क्या है, एक ही जगह x है तो x का स्क्वायर, यहाँ पर b² यानी 2 का स्क्वायर, b की जगह क्या है यहाँ पर देखिए b² यानी b की जगह क्या है 2 है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस है तो प्लस लगाइए और 2 का स्क्वायर करिए। अब माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लगाइए, 2 × a × b। देखिए a b है यानी a की वैल्यू x और b की वैल्यू क्या है 2। तो बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, x² प्लस में आपका 3x + 1 = x² यानी x² प्लस में 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पर माइनस में 2 2 आपका हो जाएगा 4, और ये आपका 4x हो जाएगा। तो अब आप इन तीनों वैल्यू को इधर वाली को इधर उतार लीजिए और इनके तीनों को जो है साइन चेंज कर दीजिए। प्लस का है तो माइनस का x², ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4, ये माइनस का 4x है तो ये आप इसको प्लस का कर देंगे। तीनों के साइन चेंज कर दीजिए जब हम = से इधर लाएंगे। बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए x² यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो हमारा यहाँ पर से x² तो कट ही जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर 3x और प्लस में 4x, तो प्लस का 7x आ जाएगा आपका।
3x प्लस 4x कितना 7x। और देखिए यहाँ पर माइनस का 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 1 को घटाएंगे 3 आ जाएगा और माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल आया है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। यहाँ पर तो हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, इस इक्वेशन में हमारी x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, तो ये हमारी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आप यहाँ पर लिख दीजिए हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वो होती है जिसमें इक्वेशन में हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। देखिए अब हम मूव करते हैं इसके, देखिए 7th पार्ट को देखिए इसका। अब आप देखिए ये यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला बनना है, x प्लस 2 और क्यूब दिया हुआ है इसका। अब ये हमारा फॉर्मूला बनना है हमारा a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, पावर 3 को हम क्यूब बोलते हैं। देखिए पहले a का क्यूब कर दीजिए, फिर प्लस में b का क्यूब, प्लस में फिर आप करिए 3 लिखिए और a का स्क्वायर कर दीजिए एक बार b प्लस, फिर उसके बाद आप b का स्क्वायर कर दीजिए। तब आप जो है हम इस क्वेश्चन को जो है हम इसमें एक्सपेंड कर लेंगे। देखिए आप करिए इसको, देखिए यहाँ पर आप करिए a का क्यूब यानी x का क्यूब हो जाएगा। आप यहाँ पर कर दीजिए x का क्यूब, यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, b का क्यूब यानी आपका ये जो 2 का क्यूब हो जाएगा। अब आप करिए, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, प्लस लगाइए प्लस 3, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इनटू में b आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो आप 2 लिख दीजिए, प्लस लगाइए, फॉर्मूले में प्लस है। 3 लिखिए, 3 इंटू में इस बार a पहले है तो आप a लिखिए x इंटू में, और यहाँ पर b का स्क्वायर, देखिए b का स्क्वायर दिया हुआ है यानी 2 का जो है आप स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। सिंपल हमारा हो गया। अब इज इक्वल टू, इधर का काम हमने पूरा कर लिया, हमने जो है बस इसको जो है इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। ये जो हमारा फॉर्मूला है a प्लस बी का, इसको जो है हमने इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। अब हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2x की मल्टीप्लाई करेंगे हम x स्क्वायर से, जब हम x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो हमारा देखिए x की पावर 3 हो जाएगी, 2 इसके साथ एज इट इज़, और x की पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी 2x की मल्टीप्लाई जब हम x स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यूब हमारा आ जाएगा माइनस, देखिए 2x की मल्टीप्लाई -1 से, तो माइनस का 2x आपका आ जाएगा ये। तो अब आप जो है बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इधर x क्यूब आ जाएगा प्लस में 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8, यानी ये देखिए होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8 प्लस 3। इस बार देखिए यहाँ पर पहले जो है आप 3 की मल्टीप्लाई 2 में करिए, 3 टू ज़ा कितना हो जाएगा 6 और x स्क्वायर आपका एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का निशान लगाइए क्योंकि प्लस का है। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, पहले स्क्वायर करना है उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 ज़ा कितना होता है 12 लिखिए, उसके साथ x आपका एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू, देखिए 2x क्यूब लिखिए यहाँ पर 2x क्यूब और माइनस में 2x। बस अब आप जो है इन वैल्यूज़ को इधर ले आइए और आराम से सॉल्व कर लीजिए। देखिए x क्यूब प्लस में 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस में आपका 12x और माइनस में आपका 2x क्यूब, इन दोनों वैल्यूज़ को जो है मैं इधर ला रहा हूँ और इनके साइन को चेंज कर रहा हूँ इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए हम जो है इनको प्लस माइनस किस तरीके से करते हैं, हम जो है इनकी पावर के हिसाब से करते हैं। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो हम सबसे पहले 3 को ही करेंगे। देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है 3 है और यहाँ पर 2x क्यूब है। तो देखिए जब हम 2x, ये देखिए प्लस का है ये माइनस का है, तो जब हम जो है 2x क्यूब में से 1x क्यूब को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा माइनस का 1x क्यूब आ जाएगा। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है बस, तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस हमारा माइनस ही तो हो जाएगा और माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस के साथ वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप देखिए अब हम सबसे हाईएस्ट पावर 2 है तो अब हम x स्क्वायर में करेंगे। देखिए यहाँ पर है 6x स्क्वायर, यहाँ पर आपका देखिए स्क्वायर वाली आपकी कोई और वैल्यू है ही नहीं, तो बस आप इसको सिंपल लिख दीजिए 6x स्क्वायर। तो आपने लिख दिया यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर जो है आपका 12x और ये प्लस में 2x, तो 12x प्लस में 2x कितना हो जाएगा आपका प्लस में 14x हो गया। अब आपका क्या रह गया, देखिए वेरिएबल वाली वैल्यू को रखिए, बस ये 8 रह गया आपका, तो आप जो है प्लस के 8 को एज इट इज रख दीजिए इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए हमारी इक्वेशन ये आ गई, इसमें वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारी वो होती है
जिस भी हमारी इक्वेशन में वेरिएबल हो और उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, बस यहाँ पर 3 है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आप यहाँ पर लिख दीजिए हैंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आप सिंपल यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है और होनी चाहिए थी 2, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। अब आप जो है इसके लास्ट पार्ट को देखिए सबसे पहले इसको जो है आप एज इट इज लिखिए, x³ माइनस में 4x² माइनस x और प्लस 1। अब आप जो देखिए इसमें फॉर्मूला क्या बनना है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके याद होने चाहिए। देखिए a³ यहाँ पर आपका होता है a³ माइनस में b³ और आपका होता है माइनस में 3a का स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। लास्ट में बस प्लस आ जाता है, वरना सब जगह माइनस ही आएगा। देखिए इसको जो है हम इसी में एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अब आप देखिए a³ यानी x³ माइनस फॉर्मूले में जो निशान लगा होगा वही हम यहाँ पर लगाएंगे, b³ यानी 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर कर दीजिए, इनटू में b आ जाएगा आपका, b की वैल्यू क्या है, 2 है। अब आप प्लस लगाइए, फॉर्मूले में प्लस है तो 3 इंटू में आपका a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है। देखिए तो x है, a की वैल्यू तो x रख दीजिए, इनटू में इस बार आप b का स्क्वायर करें, पहले आपने x का स्क्वायर करा, इस बार आप 2 का स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर। तो अब आप जो है बस इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए x³ हो जाएगा माइनस 4x² हो जाएगा, ये माइनस x प्लस 1, इसको खोल लीजिए आप, ये आपका x³ हो जाएगा, माइनस में 2 का क्यूब आपका क्या होता है 8, और इसको जो है मल्टीप्लाई करिए। देखिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 3 2 6 और 6x² इसके साथ एज इट इज़ प्लस में। तो देखिए यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस का लगा लीजिए, 2 2 4, पहले आप स्क्वायर करें, फिर 4 3 कितना हो जाएगा 12 और इसके साथ x आपका एज इट इज़। तो बस अब आप जो है इन सभी वैल्यूज़ को इधर ले आइए, 4x² माइनस में x प्लस 1, इन सभी वैल्यूज़ को इधर ले आइए और इनके साइन चेंज कर दीजिए। ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये प्लस का 6x² हो जाएगा। सबका आप जो है साइन चेंज कर दीजिए और इधर आपकी 0 रह गई। बात देखिए यहाँ पर x³ और यहाँ पर x³, ये प्लस का x³, ये माइनस का x³, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 4x², ये है प्लस का 6x², तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मगर यहाँ पर वैल्यू कहेंगे आएगी प्लस के साथ, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है। तो 6x² में से जब हम 4x² को घटाएंगे तो 2x² आपका रह जाएगा, तो ये आपका आ गया 2x²। अब देखिए यहाँ पर आया है आपका ये जो 12x है, ये आपका प्लस का है, यहाँ पर 12x नहीं, ये इधर लिया है तो ये माइनस का ही हो गया, सही है यहाँ पर। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये माइनस का 12x और माइनस का 1x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, मगर वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पर, देखिए माइनस के साथ आएगी, माइनस का 13x आपका आ जाएगा, माइनस का 13x। तो अब आपका क्या रहेगा 8 और 1 ये रहेगा, तो प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, तो आपकी ये आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हैंस इट इज़ अ, देखिए बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, हैंस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी इस क्वेश्चन में जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। बस हमें जो है सॉल्व नहीं करना, खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। अब इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए सॉल्यूशन लिखिए इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना है, उसको हम x और y मान लेते हैं। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यहाँ पर हमें लेंथ और ब्रेथ निकालने की ज़रूरत है। देखिए लेट द लेंथ क्या मान लेंगे हम, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आप क्या मान लीजिए, यहाँ पर bx हो जाएगी, यानी उसकी लेंथ को तो हम x मान लेंगे रेक्टेंगल की, और ब्रेथ को आप मान लीजिए y मान लीजिए। लेट यहाँ पर और एंड भी लिख दीजिए आप, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की आपकी क्या हो जाएगी y हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पर जो है पूरा लिख लेना, एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल by, यानी
हमने जो है रेक्टेंगल की लेंथ को तो x मान लिया और रेक्टेंगल की ब्रेथ को क्या मान लिया, y मान लिया। अब आप जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। एक जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया कितना गिवन है हमें, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ और ब्रीथ दे रखी उसकी रेक्टेंगुलर वो जो है मीटर में दे रखी। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। देखिए जो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो ब्रीथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। देखिए ये जो लेंथ है हमारी वो ब्रीथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। अब देखिए ब्रीथ क्या है, y है, इसकी ट्वाइस से अगर हम ब्रीथ की ट्वाइस कर दें, ये जो लेंथ है इससे कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। देखिए बस जो है आप इस कंडीशन को ध्यान से समझिए। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी जो लेंथ है प्लॉट की, इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। ये जो हमारी ब्रीथ है इसकी ट्वाइस से कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो देखिए बस अब आपको जो है मैं एक बार और समझा दूँ। ये जो हमारी लेंथ है वो ब्रीथ ये है हमारी y, इसकी ट्वाइस से, ट्वाइस कर दिया हमने ब्रीथ की, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये ट्वाइस हो गई, प्लस कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 को ऐड कर दिया। ये जो हमारी लेंथ है। तो बस अब हम जो है इसको देखिए, एक फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये तो हमें गिवन है, यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 528, तो 528 एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हमें 528। लेंथ हमने क्या माना, x माना। देखिए लेंथ को हमने x मान लिया, x इंटू में ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखिए मैं जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, x इंटू में y, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ और इसको इधर 528। इससे जो है हमारा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए x इंटू में y, x की जगह पर हम जो है 2y प्लस में 1 रखेंगे, x की जगह पर हम इस वैल्यू को रख लेंगे। तो आप रख लीजिए बस 2y प्लस में 1, 2y प्लस में 1, और आप जो है इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये जो है पूरा y के साथ मल्टीप्लाई में है, y के साथ ये भी मल्टीप्लाई में और ये 1 भी, इज इक्वल टू 528 हो जाएगा आपका। अब आप देखिए यहाँ पर से ये जब y की मल्टीप्लाई करेंगे 2y से तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, और प्लस में y की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पर y हो जाएगा, इज इक्वल टू 528। अब आप देखिए यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस में आपका y और माइनस में 528, मैंने जो है ये इधर प्लस का इधर लिया है इसको, तो ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यही जो है हमारी आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें यही बोला था कि आप जो है इन कंडीशन को, यानी कि इन प्रॉब्लम्स को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, जो कि हमने कर दिया। फर्स्ट का आंसर जो है हमारा यही हो जाएगा। देखिए अब अगर आपको जो है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी हो, देखिए यहाँ पर से अगर आपको जो है लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी हो तो आप जो है इसको आराम से फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। एक एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें जो है हम ये जो हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है इसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं, तो वाई की वैल्यू 16 आ जाएगी यहाँ पर से, इस वाली वैल्यू को लेते हैं। अब देखिए अगर जो मैं यहाँ पर वाई की वैल्यू रख दूँगा तो हमें एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू रख दूंगा तो देखिए x की वैल्यू 33 मिल जाएगी, और हमने x को क्या माना था, लेंथ माना था, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी 33 मीटर, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी। वैसे इसकी जो है हमें ज़रूरत नहीं है, आप जो है बस इतना करिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। इसमें बस हमें जो है यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट को देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब हमारे जो है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव्स होते हैं, यानी एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक लगातार। देखिए जैसे हमारा एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 4। हमारा मानने की बात है। देखिए एक नंबर 12 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 13, यानी 1 को जो है हम ऐड करते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है लगातार। देखिए जैसे एक नंबर हमारा 4 है, मानने की बात है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर दो 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, यानी लगातार एक के बाद एक। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई 306। तो देखिए आप जो है यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आप यहाँ पर मान लीजिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या हो जाएंगे। देखिए एक तो आप जो है x मान लीजिए,
अब जब हमारा एक नंबर x हो जाएगा तो सेकंड नंबर मैंने आपको क्या बताया, जैसे एक नंबर हमारा 12 होता है तो सेकंड नंबर हमारा 13 होगा, यानी 1 को ऐड कर देते हैं। तो अगर हमारा एक नंबर x हो गया तो आप जो है इसमें x में 1 ऐड कर दो तो हमारा जो है दूसरा नंबर भी आ जाएगा। तो देखिए ये जो हमारे जो है 2 नंबर हो गए, यहाँ पर हमने मान लिए हो गए। तो इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 306। बस आप जो है इन दोनों का प्रोडक्ट करिए और 306 के इक्वल रखिए, +1 इज इक्वल टू 306। तो आप देखिए x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जो x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस का तो प्लस का x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 306। अब आप जो है यहाँ पर से देखिए x स्क्वायर लिखिए, प्लस में x हो जाएगा, इसे 306 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। तो भाई देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन गई। इसमें जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही इसमें जो है रिप्रेजेंट करना है, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर आप जो है इसको आगे सॉल्व करोगे, देखिए मैं आपको बता भी दूँ, अगर आप इसको जो है आगे फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करोगे तो हमें 2 वैल्यू मिल जाएगी, वो हमारी 18 और 17 हो जाएगी, जिसे हम प्रोडक्ट करने पर 306 हो जाएगा और माइनस करने पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस करने पर 1 आ जाए तो आप सॉल्व करोगे 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू मिलेगी प्लस वाली, एक वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। माइनस वाली वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को ले लेंगे। जो हमारी प्लस वाली वैल्यू आएगी उसमें जो आप 1 ऐड कर दीजिए, अगला नंबर आपका वो हो जाएगा। जो हमारी वैल्यू आ जाएगी x की उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, फर्स्ट नंबर हमारा वही हो जाएगा जो वैल्यू x की प्लस वाली आएगी। सेकंड वैल्यू हमारी उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, सेकंड वैल्यू हो जाएगी। वैसे इतना बहुत है, इतना कर लीजिए बस, हमें क्वेश्चन में इतना ही बोला है। देखिए अब आप थर्ड पार्ट को देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो माँ है, रोहन की जो मदर है वो रोहन से कितनी बड़ी है 26 साल बड़ी है, यानी रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमें जो है यहाँ पर रोहन की प्रेजेंट एज निकालने की ज़रूरत है। अब आप देखिए पहले फर्स्ट लाइन को समझिए, यहाँ पर कितने कैरेक्टर है 2, एक है रोहन, एक है उसकी मदर। अब आप जो है इनको लेट कर लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन आप क्या मान लीजिए x हो जाएगी, आप जो है x मान लीजिए। और यहाँ पर आप लिखिए द एज ऑफ, यहाँ पर ये ए है, द एज ऑफ हिज मदर। अब देखिए कंडीशन को देखिए, अगर किसी लड़की की आज एज 10 ईयर है और मैं कहूँ कि उसकी जो लड़का है उसकी मदर जो है उससे 20 साल बड़ी है, तो उसकी मदर कितने साल की होगी 30 साल की। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक लड़का जो है 10 साल का है और उसकी मदर जो है उससे जो है 26 ईयर बड़ी है, यानी 26 साल बड़ी है, तो आप जो है इसमें 26 को ऐड ही तो कर दोगे, प्लस में 26 ही तो कर दोगे, आप कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ये 3, यानी उसकी मदर 36 की हो जाएगी अगर उससे 26 ईयर्स बड़ी है। तो देखिए अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो उसकी यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। तो अगर रोहन की x है तो आप जो है इसमें 26 ऐड कर दो तो रोहन की मदर की एज इतनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी तो अगर किसी बच्चे की एज 10 साल है, उसकी मदर मैं कहूँ कि उससे 20 साल बड़ी है, तो आपने इसमें 10 में 20 को ऐड ही तो करा, जब ही तो 30 आया, तो उसकी मदर की 30 होगी। इसी तरीके से रोहन की मदर की कितनी हो जाएगी x प्लस में 26, रोहन की x है तो इसमें आप 26 ऐड कर दीजिए, यानी 26 बड़ी है, रोहन की मदर की एज इतनी हो जाएगी। अब आप जो है सेकंड कंडीशन को पकड़िए, देखिए लैंग्वेज को पकड़िए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो उनकी एज का प्रोडक्ट है इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब यहाँ पर जो है ये कंडीशन दे रखी है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ ये लिखता हूँ मैं यहाँ पर, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब है हिंदी में अब से 3 साल बाद, यानी जो उनकी अब से 3 साल बाद एज होगी। पहले तो जो है आप अब से 3 साल बाद की एज निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर रोहन की एज निकालिए पहले, रोहन एज। देखिए अगर मैं किसी से आपसे कहूँ कि किसी की आज एज 3 साल है, किसी बच्चे की एज 3 साल का कोई बच्चा है, तो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, वो 6 साल का हो जाएगा। आपने क्या किया, उसमें 3 साल ऐड ही तो कर दिए, जब ही तो वो 6 साल का हो गया। किसी की आज एज 10 साल है, वो 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। तो देखिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या है, अब से 3 साल बाद। अगर रोहन की एज आज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 बढ़ के हो जाएगी, यानी 3 साल और बढ़ जाएगी उसकी एज। तो देखिए रोहन की एज तो हमने निकाल ली, अब मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज
देखिए अगर मदर की आज एज x प्लस में 26 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 और ऐड कर दीजिए, 3 और बढ़ के हो जाएगी, यानी x प्लस में 29 इतनी हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर से देखिए इस यहाँ पर क्या कंडीशन दी हुई थी, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो उनकी एज का प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी हम जो है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ 3 साल बाद की एज को निकालेंगे और फिर ये जो हमारी दोनों एज आई है इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है यहाँ पर 360 के इक्वल होगा। ये हमारी कंडीशन है। देखिए अब यहाँ पर x प्लस में 3 रखिए आप और x प्लस में मदर की एज भी रखिए 29। ये जो है हमारी इन दोनों की हमने जो 3 साल बाद की एज निकाली, इनका जो प्रोडक्ट होगा देखिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का बाद का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के इक्वल होगा। यहाँ पर हमें यही बोला है इज इक्वल टू 360। भाई देखिए अब आप जो है सिंपल मल्टीप्लाई करिए, x की x में करेंगे x स्क्वायर, तो आप जो है प्लस में x की करेंगे 29 में तो 29x करिए। अब आप 3 की x में प्लस में आपका 3x आ जाएगा, तो अब आप करिए 3 की मल्टीप्लाई 29 में तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से 87 आ जाएगा, 87 इज इक्वल टू 360। तो बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये 29x प्लस में 3x कितना हो जाएगा आपका 32x हो जाएगा आपका ये, और प्लस में 87 इसको भी आप जो है धर लिया, ये माइनस का हो जाएगा 360 इज इक्वल टू इधर आपका 0 रह गया। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, अब आप देखिए प्लस का 87 माइनस का 360, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब हम 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो ये आपका 273 आ जाएगा, 273 आएगा और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है, इज इक्वल टू 0। देखिए हमें जो है इसको जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जो कि हमने कर दिया, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको जो है रोहन की परसेंटेज निकालनी है, यहाँ पर देखिए आपको अगर रोहन की परसेंटेज निकालनी है, देखिए आप जो है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक वैल्यू आएगी निगेटिव, इसको हम ध्यान नहीं देते, प्लस वाला ये x को जब आप इधर भेजोगे 7 हो जाएगा, तो रोहन की परसेंटेज कितनी हो जाएगी आपकी 7। क्वेश्चन में जो है हमारे से बस यही पूछा था, वैसा आप इतना ही कर लीजिए, आंसर आपका यही हो जाएगा। अब आप फोर्थ पार्ट को देखिए इस एक्सरसाइज का, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर से लेस हो जाए यानी कम हो जाए, अगर उसकी स्पीड क्या हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाए, तो वो जो है सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज का इसका मतलब यही है। देखिए अगर हम जो है ट्रेन की स्पीड को कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो डिस्टेंस को कवर करने में ज़्यादा टाइम तो लेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, एक तो आप यूनिफॉर्म स्पीड मान लीजिए इसमें, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन की क्या मान लीजिए आप, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन आप मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर। हमने मान ली कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से जो चल रही थी x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो अब आप देखिए यहाँ पर बोला है कि अगर उसकी ट्रेन की स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए यानी कम हो जाए, तो वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो है 3 घंटे ज़्यादा लेती है। बस यहीं पर हमें ये बोला है। अब आप देखिए सेकंड, देखिए यहाँ पर लिखिए आप द स्पीड इन लेस, आप जो है ऐसे करके लिख सकते हैं यहाँ पर, द स्पीड इन लेस, कितनी कम हो जाए स्पीड। देखिए स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर मान ली थी हमने यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें से जो है आप 8 को जो है माइनस कर दीजिए, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। स्पीड इन लेस में कितनी हो गई, एक x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर लेस की स्पीड उसकी कम हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर जो है हमारा टाइम का फॉर्मूला लगेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये जो डी है है डिस्टेंस, ये ऐसे है स्पीड, तो ये टाइम का फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब आप देखिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टाइम लिखिए इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना है हमारा डिस्टेंस, तो बस हमारा 480 है, तो आप 480 को लिख दीजिए। अपॉन में स्पीड क्या है, पहली स्पीड क्या थी जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रही थी x,
तो x है। अब देखिए जब स्पीड जो है हमने सबसे पहले तो हमने जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रही थी तो हमारी कंडीशन ये बन गई। अब आप देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखिए हमारा टाइम इज इक्वल टू, देखिए डिस्टेंस तो अब भी हमारा 480 ही है, मगर अब उसकी स्पीड कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर जो है उसकी स्पीड कम हो गई। तो x इसमें से जो है आप -8 कर दीजिए। तो ये सेकंड कंडीशन देखिए, इसमें तो हमारा कम टाइम लग रहा है, इसमें जो है हमारा ज़्यादा टाइम लग रहा है, अब आप एक काम करिए, जो 480 डिवाइड बाई x -8 माइनस में 480 और डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, देखिए अब आप जो है इस ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस कर दीजिए। अब कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं उसको। अगर उसकी स्पीड जो है उन्हें 8 किलोमीटर पर आवर की लेस कर दी उसने स्पीड अपनी, अब उसको सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। कितने ज़्यादा लग रहे हैं, 3 घंटे। तो हमने क्या करा कि ज़्यादा टाइम में से हमने जो है कम टाइम को जो है माइनस कर दिया, और कितने ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको, 3 घंटे। तो बस अब आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 480 इधर भी है और इधर भी है, तो इन दोनों में से सिर्फ हम कॉमन को लेंगे। 480 जो है आप कॉमन ले लीजिए, इससे जो है कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो जाएगी। 480 मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर क्या रह गया 1 डिवाइड बाई x -8 माइनस 480 यहाँ पर भी 1 डिवाइड बाई आपका x आ गया इज इक्वल टू इधर क्या है आपका 3 है। अब देखिए आप 1x -8 माइनस 1 डिवाइड बाई x, इधर आपका ये 3 है, 3 इधर। अब ये 480 इसके साथ मल्टीप्लाई में है सारे के साथ, तो यहाँ पर आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 0, यानी क्या आ जाएगा 1/160 आपका आ जाएगा। तो बस अब आप जो है देखिए यहाँ पर से जो है आप आराम से कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन ले कर लीजिए, इधर क्या आ गया 1, यहाँ पर से कॉमन क्या आ जाएगा x -8, एक तो आपका ये कॉमन आ जाएगा x -8, इसको आप कॉमन ले लीजिए, और x भी आपका कॉमन आएगा। देखिए x -8 और x दोनों कॉमन आ जाएंगे, इसको ब्रैकेट में रखिए, इसके ब्रैकेट के बाहर रखिए आप। अब आप देखिए x -8 को आप x -8 से ये तो कट ही जाएगा, तो x रह जाएगा, x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका x आ जाएगा यहाँ पर। तो अब आप देखिए माइनस यहाँ पर से x कट जाएगा, हम जो है इसको डिवाइड करते हैं, x से x कट जाएगा, x -8 रह जाएगा, x -8 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे आप तो x -8 ही आ जाएगा आपका। आप जो है ब्रैकेट में करके लिखो, इसको पूरे को ब्रैकेट में करके लिखोगे आप। ब्रैकेट में करके जब भी आप हमेशा लिखोगे माइनस प्लस की गलती नहीं होती हमारी। अब आप देखिए यहाँ पर इसको जो है आगे सॉल्व करिए, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे x एज इट इज़ रखिए आप, यहाँ पर 1 को लीजिए, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो माइनस का x, -1 की मल्टीप्लाई -8 में, तो यहाँ पर से आपका प्लस का 8 ये बन जाएगा, और डिवाइड बाय देखिए x जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, x की मल्टीप्लाई x में तो आपका क्या हो गया x², और x की मल्टीप्लाई -8 में, तो यहाँ पर से आपका माइनस का 8x ये जो है आ जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का x माइनस का x, तो ये तो कटेगा, डिवाइड बाय 160। अब देखिए मैं जो है इसको नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, क्योंकि इस पेज पर जो है हमारी जगह नहीं है। क्या आया था हमारा, देखिए यहाँ पर ऊपर तो 80 रह गया आपका, ये x से x कट गया, नीचे क्या रह गया आपका x² माइनस में 8x डिवाइड बाय 1 और 160। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले मैं जो है इसकी कर रहा हूँ, देखिए x² की इसमें 1 में करेंगे, इसकी पूरे में तो एज इट इज़ ये डिजिट आ जाएगी, x² माइनस में आपका 8x एज इट इज़ ये डिजिट आ जाएगी, इज इक्वल टू 168, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई हो गया क्या आएगा 8 0 0, तो हम इसकी कर देंगे और ये यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 6 48, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर जो है आपका 1280 आ जाएगा। तो बस अब आप जो है देखिए इसको x² माइनस में 8x हो जाएगा, और इसको जो है आप इधर ले आइए 1280। तो यहाँ पर ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन गई है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप जो है इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यू आ जाएगी x की, एक तो आएगी हमारी नेगेटिव वैल्यू जिस पर हम ध्यान नहीं देंगे, एक वैल्यू आ जाएगी हमारी पॉजिटिव, तो वही जो है हमारी स्पीड हो जाएगी, जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो स्पीड हो जाएगी। अब आप देखिए जैसा हमने ये किया था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट किया था, फर्स्ट वाला पार्ट, इसमें हमारी लेंथ क्या थी, लेंथ जो थी हमारी
वो थी द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। वो जो लेंथ हमारी थी वो ब्रीथ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा थी। तो देखिए जब हमने ये जो लेंथ निकाली थी, ब्रीथ कितनी थी हमारी, ब्रीथ कितनी आई थी 16। कंडीशन को सेटिस्फाई करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। लेंथ हमारी 33 मीटर आई थी नहीं। तो ये जो हमारी ब्रीथ थी देखिए 16। यहाँ पर क्या कंडीशन थी, जो हमारी लेंथ है वो ब्रीथ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है, यही तो थी। अगर आप इसमें वैल्यूज रखोगे, देखो एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, यहाँ पर एक्स हमने लेंथ मानी थी 33 आप रखिए। देखिए 2 यहाँ पर देखिए, वैसे ये समझ में आ रहा है। ब्रीथ हमारी 16 आई है, 16 का आप डबल कर दो, ट्वाइस यानी डबल ही तो हो गया, 32 आ जाएगा। और डबल से जो थी लेंथ 1 ज़्यादा थी, +1 कर दो, देखो 33 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई करती है। इसमें भी आप देख लेना, इसमें जो है अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहो, वैसे इतना भी कर लो कोई बात नहीं, इतने में भी आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे एकदम एग्जाम में। वैसे ही बता रहा हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप इसको करोगे तो आपके वैल्यू शायद से एक तो आपकी वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी एक सॉल्व करने पर। तो अगर आप उन दोनों जो वैल्यू आएगी ना उनका प्रोडक्ट करोगे तो वो 306 के इक्वल ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यू